भीम साथियों, मैं आज जो मुद्दा लेकर आया हूँ वो है मुसलमानों की समस्या। इस समस्या को लेकर कई सामाजिक संगठन, कई राजनीतिक संगठन, उनके जो अल्पसंख्यक विभाग होते हैं वो इस समस्या को लेकर अपनी अपनी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी एक्चुअल समस्या क्या है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मुसलमानों की समस्या क्या है। मुसलमानों की समस्या मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मोदी जी नहीं है। मुसलमानों की समस्या बीजेपी नहीं है। मुसलमानों की समस्या योगी जी नहीं है। मुसलमानों की समस्या जो है वो शुरू होती है आरएसएस की विचारधारा से, संघी विचारधारा से, और संघ द्वारा बनाए उनके कुछ ऑफशूट संगठन जैसे कि वीएचपी, बजरंग दल, इन लोगों से मुसलमानों की समस्या शुरू होती है। आरएसएस बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि उन्होंने 3 लोगों के विरोध के लिए आरएसएस का निर्माण किया था। पहले नंबर पे क्रिश्चियन थे, दूसरे नंबर पे लेफ्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, और तीसरे नंबर पे मुसलमान को वो अपना दुश्मन मानते थे। लेकिन 2014 के बाद आपने देश में एक ऐसा परिप्रेक्ष्य, एक ऐसा माहौल देखा होगा कि बीजेपी और आरएसएस के लिए या आरएसएस से जुड़े संगठनों के लिए स्पेशली देश की सबसे बड़ी समस्या मुस्लिम हो गया है। जबकि आप जानते हैं मुसलमान का एजुकेशन परसेंटेज 2 से 3% के नीचे नहीं है। हायर एजुकेशन, मुस्लिम बच्चे सबसे ज़्यादा हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। मुस्लिम इलाकों में विकास नहीं होता है। मुसलमान लोग भले ही उनके धंधे हो, वो कुछ पैसा कमाते हो उस धंधे से, लेकिन जो ज़िंदगी जीने का अधिकार संविधान ने दिया है, जो उनको स्वस्थ चाहिए, जो सफाई चाहिए, जो रहने के लिए जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती है, वो जानबूझकर मुस्लिम बस्तियों में नहीं दी जाती है। उसका कारण ये है कि भाजपा, जो कि पहले हिंदू महासभा बोल के आज़ादी के दौर में एक पॉलिटिकल पार्टी के, जो आज की भाजपा है, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो पहले हिंदू महासभा बोल के एक तरीके से अपना राजनीतिक चलाती थी। उस समय उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ संगठन में कई स्टेट की सरकारें चलाई थी। उसके बाद उन्होंने जनसंघ करके एक स्पेशली राजनीतिक पार्टी बनाई, हिंदू महासभा ने जनसंघ बनाई, और उस जनसंघ से उन्होंने राजनीति में सक्सेस होने की एक कोशिश की जिसमें वो नाकामयाब रहे। उसके बाद उन्होंने जब देखा है कि सारा मुस्लिम समाज कांग्रेस की तरफ जाता है, एक मुश्त वोट कांग्रेस की तरफ चले जाता है, जिससे कांग्रेस की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है और वो सत्ता का हकदार बन जाता है। तो और जैसा कि कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक्टिव पार्टी थी, तो जो कुछ पुराने लोग हैं, जो कि हमारे सभी धर्मों के जो लोग थे, पुराने जितने भी बूढ़े हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं, वो सारे आज भी अपने आप को कांग्रेसी ही बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देखा था। वे जानते थे कि कांग्रेस ने देश के लिए बलिदान दिया है, कुर्बानियाँ दी है, और कांग्रेस ही हम सबको लेके चल सकती है। तो इसकी काट निकालने के लिए जनसंघ से छोड़ के 1982 में भाजपा ने, जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई, जिसमें उन्होंने अपना जो झंडा रखा, भगवे में उनका निशान कमल था और लेफ़्ट साइड में डंडे की तरफ उसमें एक हरा रंग था,
ताकि वो ये मैसेज देना चाहते थे कि देखो हम मुस्लिमों के विरोधी नहीं हैं, आप हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन जब वो चुनाव में उतरे और उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी बनाने से बीजेपी से भी ज़्यादा जनसंघ से भी ज़्यादा बीजेपी के बुरे हाल हो गए, तो उन्होंने तय किया कि अब उन्हें धर्म की राजनीति, पोलराइजेशन की राजनीति, बांटो और राज करो की राजनीति करना पड़ेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने मैदान में उतारा है एज अ पीएम कैंडिडेट। अटल बिहारी वाजपेयी राम मंदिर आंदोलन के लिए सोमनाथ से अपना राम रथ लेकर निकले थे, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरा और जहाँ जहाँ से गुजरा उसका इतिहास रहा है। वहाँ वहाँ दंगे हुए हैं, वहाँ वहाँ लोग मारे गए हैं। और उसके बाद जो एक राम मंदिर का आंदोलन, जो एक मोबिलाइजेशन हुआ, उसी पीरियड में राम मंदिर आंदोलन के पहले ही, जबकि वो दूरदर्शन पे एक रामायण नाम का सीरियल लाके उसको घर घर तक पहुंचा दिया था, लोगों के दिलों में राम नाम की एक इतनी बड़ी श्रद्धा भर दी थी कि भारत में सबसे बड़ा भगवान जो है वो श्री राम ही है। राम को हम एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। भारत के गांव में आज भी, किसी भी गांव में ले लो, खास करके हमारे महाराष्ट्र के गांव में, हर कोई मुस्लिम हो या किसी भी समाज का हो, वो एक दूसरे को राम राम ही करते थे। लेकिन इन्होंने एक नया नारा लाया, जय श्री राम का नारा लाया। अब इस नारे के बहाव में इनके वोट का पोलराइजेशन हुआ और 1992 में हम जानते हैं बाबरी मस्जिद को इन्होंने शहीद किया, ये बोल के कि वो राम जन्मभूमि थी। इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि वो राम जन्मभूमि नहीं थी। उस जगह पे जिस समय बाबर का राज वहाँ पे स्थापित हुआ था, तो वो एक धार्मिक स्थल था जिसके लिए दो धर्म आपस में लड़ते थे। अब आप जानते हैं भारत के इतिहास में केवल दो धर्मों की आपस में लड़ाई हुई है, एक बौद्ध धर्म और दूसरा ब्राह्मण धर्म। तो ये दोनों उस जगह पे कब्जे के लिए आपस में लड़ते थे। तो गौरी का जो काजी था उसने ये सोचा कि अब तो हमारा राज आ गया है और ये दोनों लोग इस जगह को लेके लड़ते हैं, तो उसने वहाँ पे एक मस्जिद बना दिया। उस समय वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं थी। मूर्ति रखी गई छोटी रामलला की जो बोलते हैं, वो 1949 में वो मूर्ति रखी गई है। और उसके बाद उस मूर्ति रखने वाले के ऊपर केस भी दर्ज हुआ था, वो कुछ दिन के लिए जेल भी गया था और उसके बाद उस पर ताला वहाँ के कलेक्टर ने लगा दिया था। और 1949 से वो मस्जिद बंद थी। तो हमारे लिए जो मस्जिद बंद है, वो जहाँ पे हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, जहाँ पे अज़ान नहीं होती है, जहाँ पे इस्लामिक तरबियत नहीं होती है, तो वो मुद्दा इतना बड़ा नहीं था। जबकि 1992 में जब उन्होंने मस्जिद गिराई, उसके पहले यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई थी कि पूरी दुनिया में धर्म के नाम पे सबसे ज़्यादा जो कौम एग्रेसिव हो जाती है वो मुसलमान है। उसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और उसका परिणाम हमने ये देखा कि पूरे देश में दंगे हुए, हर जगह दंगे हुए, हज़ारों लोग मारे गए और एक जो भाईचारे का उसके पहले का माहौल था वो माहौल ख़राब हो गया। अब राम मंदिर के लिए जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसका एक सबसे बड़ा इल इफ़ेक्ट जो देखने को मिला हमको, वो कश्मीर में देखने को मिला। कश्मीर में बाबरी मस्जिद शहादत के बाद आतंकवादी गतिविधियां बहुत पाकिस्तान की ओर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके पहले भी थी लेकिन इतनी नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं, पुरानी सारी 70 और 80 के दशक की सारी फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में ही होती थी और बहुत कश्मीर के नाम से फिल्म बनती थी, कश्मीर की कली। और तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो कश्मीर में प्रॉब्लम चालू हुआ
और जब कश्मीर में प्रॉब्लम्स चालू हुआ तो फिर एक ध्रुवीकरण की राजनीति चलने लगी कि हिंदू वर्सेस मुसलमान, और उसमें जो SC ST OBC का समाज था जो 1990 के दशक में उतना जागरूक नहीं था, उन्हें उनके अधिकारों की उतनी जानकारी नहीं थी, वो अपने आप को केवल एक हिंदू के रूप में देखते थे और उनके दिमाग में ये भरा गया कि तुम्हारा असली दुश्मन मुसलमान है। तो वो पोलराइजेशन करके सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की पहले 13 दिन की सरकार बनी कोएलिशन की, वो टूटी, फिर 13 महीने की बनी, वो टूटी, फिर उसके बाद जो एक अटल बिहारी सरकार बनी पूरे 5 साल चली। लेकिन वो 5 साल में देश में जो माहौल था, शांति प्रिय माहौल था, भाईचारे का माहौल था। भले ही राम मंदिर का केस कुछ भी चल रहा हो, लेकिन राम मंदिर के आंदोलन को देखते हुए उस समय की VP सिंह सरकार ने एक कानून बनाया था, वो था स्पेशल वर्शिप एक्ट। उसमें साफ साफ कहा गया था सिर्फ राम मंदिर को छोड़कर, और उसमें 2 मंदिरों का बाकायदा उस एक्ट में नाम भी है कि काशी और मथुरा भी इस एक्ट में शामिल किए जाएंगे, कि जो 1947 15 अगस्त 1947 के पहले जो जिस स्टेटस में था उसको वही माना जाएगा। लेकिन आज उसी एक्ट को, उसी स्पेशल एक्ट को चैलेंज करने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि उसे ख़त्म करो। भाई मैं कहता हूँ बिल्कुल ख़त्म करो। आपका देश, आपका प्रधानमंत्री, आपकी जुडिशरी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन और आर्म फोर्सेस पे भी आपका कब्ज़ा है, तो आप चाहे जो मर्ज़ी कर लो। लेकिन अब जब हमारे ऊपर इतने अत्याचार अन्याय हो रहे हैं तो हमको क्या करना है? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मुसलमानों को किस तरीके से प्रिपेयर होना है।